दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज मूवी की कहानी के बारे में। दोस्तों अक्षय कुमार की लाइफ की ये सबसे बेस्ट मूवी मानी गई है। तो बिना देर किए चलते हैं और जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी की स्टोरी क्या है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना देर किए चलते हैं और जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों फिल्म का आरंभ 1192 ईस्वी में अफगानिस्तान से होता है। गजनी के शासक मोहम्मद गोरी यानी मानव विज ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान यानी अक्षय कुमार को बंदी बनाया हुआ है। सुल्तान सिर झुकाकर माफ़ी मांगने के बदले रिहाई का प्रस्ताव देता है। अपनी मातृभूमि से अथाह प्रेम करने वाले पृथ्वीराज इनकार कर देते हैं। स्क्रीन पर उनका चेहरा सामने आते ही आप देखकर सिहर जाते हैं। उनकी दोनों आंखों को निकाल लिया गया है पर हौसलों में कहीं कमी नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज शब्द में भेदी वाण विद्या में प्रवीण थे, यानी आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगाते थे। मुकाबले के लिए भेजे गए खूंखार शेरों को अपने बचपन के मित्र और महाकवि चंद्रबरदाई यानी सोनू से मिले संकेतों पर आधार पर मार गिराते हैं। वहाँ से कहानी पृथ्वीराज के बचपन की हल्की सी झलक देती है, जिसमें बताया जाता है कि वह आवाज़ सुनने में कितने माहिर हैं। वहाँ से कहानी उनके यौवन में आती है। कुशल नेतृत्व, बेजोड़ राजनीति और युद्ध कौशल की वजह से पृथ्वीराज चौहान का यशोगान हर तरफ होता है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता भी उन पर मोहित है। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के गौरव और उनकी आन से ईर्ष्या रखता है। दिल्ली को हासिल करने की चाहत में राजसूय यज्ञ के साथ संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करता है। यह आयोजन में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर सभी प्रमुख राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता है। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा देता है। स्वयंवर के समय पृथ्वीराज समारोह स्थल पर पहुंचकर संयोगिता को उठाकर ले जाते हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहा जयचंद गौरी से हाथ मिलाता है। पृथ्वीराज इससे पहले युद्ध में गौरी को परास्त करके क्षमादान दे चुके होते हैं। दोस्तों डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के पास पृथ्वीराज को स्क्रिप्ट करीब 18 साल से थी। उन्होंने ही फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है। उन्होंने जटिल कहानी को बहुत ही सजगता से कहा है। उनका फोकस मोहम्मद गोरी साथ टकराव और संयोगिता के साथ प्रेम कहानी पर रखा है। उसके अलावा उनकी किसी अन्य उपलब्धियों को उन्होंने नहीं छुआ है। उन्होंने अपने तकनीकी सहयोगियों के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय की वास्तुकला, युद्ध कला, वेशभूषा और सामाजिक आचरण और व्यवहार, राजनीतिक और पारिवारिक मर्यादाओं की कहानी में समुचित तरीके से समावेश किया है। उन्होंने उस समय के सामाजिक, वैचारिक और धार्मिक मुद्दों को भी स्पर्श किया है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, लेकिन यह फिल्म उनकी कहानी के कुछ हिस्सों से रूबरू करवाती है। फिल्म की कहानी के मुताबिक अजमेर के राजा पृथ्वीराज यानी अक्षय कुमार को दिल्ली का राजा बनाया जाना, उनके संबंधित कन्नौज के राजा जयचंद यानी आशुतोष राणा को रास नहीं आता है। यही नहीं, सम्राट पृथ्वीराज खुद से प्रेम करने वाली जयचंद की बेटी संयोगिता यानी मानुषी चिल्लर को भी स्वयंवर के मंडप से उठा लाते हैं। इससे अपमानित जयचंद्र तराइन के प्रथम युद्ध के पृथ्वीराज के हाथों शिकस्त हासिल कर चुके गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी यानी मानव विज को पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाकर उसे सौंप देने की चाल चलता है। यूँ तो सम्राट पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की लड़ाई को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन इस फिल्म के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को कैसे सबक सिखाते हैं, यह देखने के लिए आपको सिनेमा जाना होगा और इस फिल्म को देखना होगा। दोस्तों आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस फिल्म को देखने की दिलचस्पी नहीं रही होगी, क्योंकि आपको इस कहानी में हमने पूरी मूवी को दिखा दिया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नई मूवी की स्टोरी के साथ और अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।